ये 25 नवंबर की सहर है। अभी दिन निकलना शुरू भी नहीं हुआ है। वहाँ से उगेगा आज का सूरज कुछ देर के बाद। कल सुबह यानी 24 नवंबर को इस वक्त धर्म जी को मालूम नहीं था कि वो उनकी आखिरी सहर थी। एक सज्जन इंसान की सबसे ख़ास बात ये होती है कि उसके होते हुए तो उसे तारीफ़ मिले, लेकिन जब वो ना रहे तो फिर जिस हिसाब से दुनिया उसे याद करती है, बस यही उसका पुरस्कार होता है। और कल पूरी दुनिया ने इस बात का दुख मनाया कि धर्मेंद्र दुनिया से चले गए। हाईली रेस्पेक्टेड इंसान होने के साथ साथ संगीत में उन्हें पूरी दिलचस्पी थी। अब 1962 में अदाकारा नूतन के पतिदेव रजनीश बहल ने एक फ़िल्म बनाई, नाम था सूरत और सीरत। या तो उन्हें मालूम था कि भाई इस फिल्म में सिर्फ वही कलाकार लिया जा सकता है जिसकी सूरत और सीरत दोनों बेहतरीन हों, तो उन्होंने चुना धर्मेंद्र को, और इस फिल्म में नूतन के साथ धर्मेंद्र मौजूद थे। संगीत के लिए रोशन जी को इसलिए लिया गया, लो प्रोफाइल संगीतकार थे, चुपचाप काम करते थे, और शैलेंद्र जी तो उस ज़माने में छाए हुए थे। अब रोशन जी उंगलियां चला रहे हैं अपने हारमोनियम पर, क्योंकि एक सिटिंग होनी है। धर्मेंद्र तो वहाँ मौजूद नहीं है, लेकिन शैलेंद्र वहाँ आने वाले हैं। शैलेंद्र वहाँ आए, रोशन जी के साथ में बातचीत हुई। अरे रोशन जी, कुछ उदास से दिखाई दे रहे हो। रोशन जी का ज़रा तबीयत भी ख़राब रहती है, कुछ ऐसे ही रहता है सिलसिला। तो इतने में शैलेंद्र जी ने कहा कि अरे बहुत दिया है देने वाले ने, बस यहीं से गीत बन गया। मुकेश साहब को बताया गया कि भाई ये गीत आपने गाना है। जो भी दे दे मालिक तू कर ले कबूल, कभी कभी कांटों में भी खिलते हैं फूल, वहाँ देर भले है अंधेर नहीं, घबरा के यूं गिला मत कीजे, बहुत दिया देने वाले ने तुझको, आंचल ही न समाए तो क्या कीजे, बीत गए जैसे ये दिन रहना, बाकी भी कट जाए दुआ कीजिए। सुबह सुबह इस पैगाम को अगर अपने मन में उतार लिया जाए और ये महसूस किया जाए कि हम मृग तृष्णा में भागे फिरते रहते हैं, क्या नहीं है हमारे पास, इस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, क्या है इस पर ध्यान नहीं देते। अगर ध्यान दें तो जीना कितना आसान हो जाए। तो धर्मेंद्र जी की बात कर रहा हूँ। 29 सितंबर 2004 को मैं बैठा हुआ बातचीत कर रहा था गुलजार साहब के साथ इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में, थैंक्स टू माय फ्रेंड मित्र कमलजीत, उनके ज़रिए। तो बातचीत चल रही थी, तो उसी बीच में मैंने कहा कि भाई कम ही गीत हैं आपके जो मुकेश साहब ने गाए हैं। और मैंने कहा कि देखिए वो गीत कितना खूबसूरत अंदाज में आपने लिखा है, तुम्हें ज़िंदगी के उजाले मुबारक। और धर्मेंद्र, कितनी अदाकारी है उनकी, कितना दुख है जब उस गीत का वो अपने ऊपर पिक्चराइजेशन लेते हैं। तो उन्होंने कहा, गुलजार साहब ने मुझे, कि देखो भाई इस गीत में जो भी कुछ है वो है, लेकिन इसमें एक पंक्ति बहुत ध्यान देने की है, और वो है, निभाना तो कोई रवायत नहीं है, चमन से चले हैं ये इल्ज़ाम लेकर, बहुत जी लिए हम तेरा नाम लेकर, मुरादों की मंजिल से दूर आ गए हैं अंधेरे। इसी तरह से वो एक जगह, निभाना तो कोई रवायत नहीं है, एक अंतरे में वो ये भी जुमला इस्तेमाल होता है। मैं सोचता हूँ कि
गुलजार साहब ने भी किस तरह महसूस किया होगा इस बात को कि ये एक्टर ही अलग है। तभी तो उन्होंने जब किनारा फिल्म एक पावरफुल रोल इसलिए है क्योंकि उसमें जितेंद्र है, हेमा मालिनी है, लेकिन वो जो किरदार उन्होंने घड़ा है धर्मेंद्र के लिए, भाई वो तो निसंदेह बेहतरीन है। तुम्हारी वफा से शिकायत नहीं है, निभाना तो कोई रवायत नहीं। इस पंक्ति का जिक्र कर रहे थे गुलजार साहब, निभाना तो कोई रवायत नहीं है। भाई ठीक है, दो लोग मोहब्बत में पड़े हैं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि ज़रूरी तो नहीं कि वो पूरी ज़िंदगी उसको निभाएंगे, वो तो किसी भी जगह तर्क ताल्लुक़ हो सकते हैं। तो ये गीत भी धर्मेंद्र पे पिक्चराइज्ड है और देवर में तो फिर रोशन जी दिखाई देते हैं। बहारों ने मेरा चमन लूट कर ख़ज़ां को ये इल्ज़ाम क्यों दे दिया, किसी ने चलो दुश्मनी की मगर इसे दोस्ती नाम क्यों दे दिया। वहाँ अब धुंध सी दिखाई दे रही है। आजकल बेंगलोर की जो शहर हैं वो बड़ी सर्दीली हैं, और सर्दीली इसलिए हैं कि अभी तो धुंध का वक्त है। वो सामने धुंध से झांकता हुआ मुझे चेहरा दिखाई देता है और मुझे अपने बचपन के दिन याद आते हैं। आया है मुझे फिर याद वो ज़ालिम गुज़रा ज़माना बचपन का। जो 13-14 बरस की उम्र तक मैं पहुंचा तो फिल्में देखने का रोग लग गया। फिल्मोमेनिया जैसे मैं कहता हूँ, आज तक भी वो मुझ पे है, लेकिन पुराने ज़माने की फिल्में ही देखता हूँ। आज की फिल्मों से मेरा कोई वास्ता है नहीं। तो धर्मेंद्र की फ़िल्म जब कोई आती थी तो हम उसको ज़रूर देखते थे, क्योंकि वो ज़माना डिशुम का होता था। और धर्मेंद्र भी इस बात को समझ गए थे, भाई शॉल पहन ली हमने अनुपमा में, ठीक है, सत्यकाम भी हमने कर लिया, ठीक है, फागुन में आए हाय, फागुन में जो अदाकारी धर्मेंद्र ने की है, वहीदा जी तो वहाँ मौजूद थी ही, क्या है। तो वो जानते थे कि ये डिशुम की दुनिया है भाई, इसलिए बहुत सी फिल्मों में उन्होंने डिशुम किया। और हम तो छोटे छोटे बच्चे जो 13-14 बरस के उनको देखते थे, बहुत प्रसन्न होते थे। दुखदाई है ये शहर, बहुत दुखदाई है, क्योंकि धर्मेंद्र 90 की तरफ जा रहे थे। 8 दिसंबर उनकी सालगिरह, लेकिन वो मौका उनको मिला नहीं। वैसे सच ये है कि मुकेश साहब के बहुत से गीत उन्होंने लिए, लेकिन जो उनके दिल में जगह रफ़ी साहब के लिए थी, मोहम्मद रफ़ी साहब के लिए, वो तो थी ही। जितना मैं समझ पाया हूँ, अपनी 300 से ज़्यादा फिल्म में 109 गाने मोहम्मद रफ़ी साहब ने धर्मेंद्र के लिए गाए हैं। और वो जो गीत हैं वो तो निराले, अपने ढंग के। मुझे दर्द दिल का पता न था, मुझे आप किस लिए मिल गए। अच्छा, रफ़ी साहब को एक बहुत बड़ी एडवांटेज थी, और वो एडवांटेज ये थी कि पहले वो पूछ लेते, भाई ये गीत किस पे पिक्चराइज़ होना है। उन्होंने कहा भाई ये गीत पिक्चराइज़ होना है इस एक्टर पे, तो बस आवाज़ को वो उसी तरीके से ढाल लेते थे। अब आप देखिए, ओ आज मौसम बड़ा बेईमान है बड़ा। अब ये गीत अगर आप सिर्फ ऑडियो पे सुन रहे हैं तो आपको ये सोचने में वक्त नहीं लगेगा कि ये गीत जो है ये धर्मेंद्र पे पिक्चराइज्ड है। कितने सारे गीत उन पे पिक्चराइज होते थे, और वो उन गीतों को पहले महसूस करते थे धर्मेंद्र, और फिर उसके बाद उस गीत पे अपनी अदाकारी करके उसे लाफानी बना देते थे। किशोर कुमार लेटर स्टेज पर उनके ज़्यादातर गीतों को गाते थे, मन्ना दा ने उनके लिए कम गीतों को गाया। लेकिन फिर बात घूम फिर के वहीं आती है कि जो मस्ती के गीत होते थे, ख़ास तौर से जब मैं बात करता हूँ मेरे हमदम मेरे दोस्त, वहाँ न जा कहीं अब न जा दिल के सिवा, हिमाचल के खूबसूरत इलाकों में इस गीत पे जो अदाकारी की है
धर्मेंद्र ने और शर्मिला टैगोर ने, भाई वो तो बनती है। और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल भी उस ज़माने में कमाल ये कर रहे थे कि तार भी छेड़ देंगे ना तो धुन बन जाती थी। तो मेरे हमदम मेरे दोस्त मेरी बड़ी पसंदीदा फिल्म है, क्योंकि उसके सभी गीत मुझे बहुत पसंद हैं, लेकिन वर्सटैलिटी उनमें बड़ी कमाल की थी। जब उन्हें मस्ती के जमला पंगला दीवाना गाना होता था तो उस पर सुना जाता है कि इसका जो प्रतिज्ञा का टाइटल सॉन्ग गाने की बात आई तो डांस डायरेक्टर थक गया कि मैं तुमको क्या यार इस पर स्टेप्स दूँ, तो मैंने कहा तू यार छड़ परे मैं करता हूँ। तो फिर उसमें वो जो उनकी स्पॉन्टेनिटी है इस गाने में, वो जताती है कि गबरू जवान पंजाब दे पुत्र जो है वो कितने ओरिजिनल थे। मैं तो कल शाम से ही लगातार देख रहा हूँ जैसे दुनिया अनाथ हो गई होती है। धर्मेंद्र इतने अरसे से बीमार थे, लोग उस पर नज़र रखे हुए थे कि ये ठीक हो जाएं, लेकिन कल जैसे ही ये खबर आई कि वो तो रुखसत हो चुके हैं, सारी तरफ यही चर्चा है, हर कोई अपने अपनी इजहार ख़यालात कर रहा है। मैंने भी अपने 2 वीडियो के ज़रिए कल यूट्यूब तक पहुंचाकर अपने इजहार ख़यालात किए, लेकिन अभी सुबह जल्दी मैं सो कर के उठा तो मैंने कहा देखिए हम यूं ही मान बैठते हैं कि बरसों तक जिएंगे, अगली सुबह का मालूम नहीं, वैसे अगले पल का मालूम नहीं। जैसा अभी मैं कह रहा था, कहाँ धर्म जी को मालूम था कि 25 नवंबर 2025 उनकी ज़िंदगी में नहीं आएगा। ये ध्यान देने की बातें होती हैं। और उस ज़माने के गीतों में इन बातों को जो ओ माझी चल ओ माझी चल ओ माझी चल, माझी तेरा काम तो चलना है। ये दुनिया अगर तुझे लगती है कि अल्टीमेट है, नहीं, यहाँ से आगे भी एक रास्ता दूर तक जाता है और उस रास्ते पर सबको जाना होता है, लेकिन लोग इस बात को समझते नहीं। एक सर्दीली सी शहर है ये बेंगलोर की, और याद आ रहे हैं अदाकार